नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर में बनेगा लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में इकोलॉजिकल पार्क, जो शहर की हवा को देगा नई सांस। राप्ती नदी किनारे के 22 गांवों के किसानों के 700 एकड़ जमीन के पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन ने किया त्रिस्तरीय समिति का गठन। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों के संदिग्ध लेन देन का खुलासा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते सोमवार को शहर में रूट डायवर्जन रहेगा लागू। गोरखपुर जंक्शन पर बरामद 99 लाख रुपए का राज खुला, मामला एक फर्जी IAS अधिकारी से जुड़ा। बढ़हलगंज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाने के आरोप में एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज। 17 लाख रुपए के अमेरिकन गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। हुआ चौंकाने वाला खुलासा कि गिरोह का सरगना पुलिस वाला बनकर करता था तस्करी। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात करते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। गोरखपुर में इकोलॉजिकल पार्क की सौगात। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की। बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण से जूझ रहे गोरखपुर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने की योजना के तहत महेसरा क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि पर एक इकोलॉजिकल पार्क बनाने की योजना बनाई है। ये पार्क, जिसे स्पॉन्ज पार्क भी कहा जाएगा, लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसका मुख्य लक्ष्य शहर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। पार्क को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये वर्षा जल का प्रबंधन करेगा और भूजल स्तर को सुधारेगा। यहाँ जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे। मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर फोटो प्रदर्शनी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर में एक खास आयोजन किया गया है। गोरखपुर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में वंदे मातरम, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान विषय पर एक विशेष फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में सेंट्रल एकेडमी स्कूल, सर माउंट इंटरनेशनल स्कूल और NPA सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित कई स्कूलों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्रों ने दुर्लभ तस्वीरों और कलाकृतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को समझा। ये प्रदर्शनी 7 से 14 नवंबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी, जो हम सभी को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करेगी। राप्ती नदी किनारे भूमि विवाद के समाधान के लिए समिति गठित। गोरखपुर प्रशासन ने राप्ती नदी के किनारे बसे गांवों में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक निर्णायक पहल की है। राप्ती नदी द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण सहजनवा और जंगल कौड़िया ब्लॉक के 22 गांवों के किसानों के बीच लगभग 700 एकड़ जमीन को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ था। प्रभावित किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने DM दीपक मीणा से मुलाकात कर सीमांकन की मांग की थी, जिसके बाद DM के निर्देश पर एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में तहसील, सर्वे और चकबंदी विभाग के राजस्व कर्मी शामिल होंगे, जो पुराने रिकॉर्ड और नक्शों के आधार पर भूमि की पैमाइश कर विवाद को खत्म करेंगे। छठ के बाद वापसी के लिए विशेष ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ महापर्व के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उनकी वापसी को सुगम बनाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। रेलवे द्वारा कुल 273 विशेष ट्रेनें 3009 फेरों में चलाई जा रही हैं। इसमें से पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से कुल 170 पूजा विशेष ट्रेनें 1612 फेरों में तथा 103 ट्रेनें 1397 फेरों में होकर गुजरेंगी। गोरखपुर से या इसके माध्यम से चलने वाली ये विशेष ट्रेनें आनंद विहार टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और पुणे जैसे बड़े महानगरों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के चलते सोमवार को रूट डायवर्जन लागू हुई। सोमवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होने वाले सामूहिक वंदे मातरम गायन और भाजपा की एकता यात्रा कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ये रूट डायवर्जन सोमवार सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन मार्गों में शास्त्री चौराहा से कचहरी चौराहा, अग्रसेन तिराहा से टाउन हॉल और विजय चौराहा से गणेश चौराहा शामिल हैं। हालांकि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इन बदलावों का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी कुछ खबरों की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी तक के मामले शामिल हैं। गोरखपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो विदेश में बैठे मास्टरमाइंड के लिए काम करता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना शैलेश चौधरी सहित उसके 4 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भारत में ठगी गई रकम को म्यूल खातों में प्राप्त कर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजता था।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गिरोह ने अपना कमीशन बढ़ाकर 25% कर दिया, जिससे नाराज मास्टरमाइंड ने यूके के फोन नंबरों से उन्हें धमकियां दी। पुलिस ने अब तक 70,54,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता लगाया है और विभिन्न खातों में 9,60,000 रुपए फ्रीज कर दिए हैं। गोरखपुर जंक्शन पर बरामद 99 लाख रुपए का खुलासा। गोरखपुर जंक्शन पर बिहार के मोकामा निवासी व्यापारी माधव मुकुंद से बरामद 99,09,000 रुपए के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि ये रकम उस 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का एक हिस्सा थी जो माधव ने एक ठेका पाने के लिए एक फर्जी IAS अधिकारी को दी थी। जब ठेका नहीं मिला तो माधव ने पैसे वापस करने का दबाव बनाया, जिसके बाद फर्जी अधिकारी ने ये आंशिक राशि लौटाई थी। आरोपी फर्जी IAS अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से फर्जी समाचारों की कटिंग बनाकर वायरल करता था। माधव मुकुंद को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि फर्जी IAS अधिकारी अब फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 17 लाख का अमेरिकन गांजा जब्त, पुलिस बनकर तस्करी का खुलासा। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने देवरिया निवासी अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 170 ग्राम अमेरिकन गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 17 लाख रुपए आकी गई है। ये गिरफ्तारी लखनऊ में 2 किलोग्राम अमेरिकन गांजे की बरामदगी के बाद हुई पूछताछ पर आधारित थी। जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह का सरगना, जिसका नाम प्रणीत तिवारी है, अपनी कार में पुलिस की कैप रखकर खुद को दरोगा बताकर तस्करी करता था ताकि जांच से बच सके। पुलिस अब फरार सरगना प्रणीत तिवारी की तलाश कर रही है। फर्जी दस्तावेजों से 2 पासपोर्ट बनाने का आरोप, बड़हलगंज में केस दर्ज। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मामले में गोरखपुर के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है। बैरिया खास निवासी दिलीप निषाद पर ये आरोप बगहा देवार की निवासी अंजलि साहनी ने लगाया है। उन्होंने SSP को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि दिलीप निषाद ने अपना नाम, जन्मदिन, हस्ताक्षर, पता और हुलिया बदलकर 2 अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए हैं, जिनका उपयोग वो विदेश यात्रा के लिए कर रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बड़हलगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।